Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 133. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 5वें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 133 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 133 पार्ट 5 के चैप्टर 4 के अंतर्गत आता है। बेसिकली चैप्टर 4 जो है द यूनियन जुडिशियरी से रिलेटेड है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 133 टॉक अबाउट appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from high courts in regard to civil matters। आर्टिकल 133 के तहत सिविल मामलों के संबंध में हाई कोर्ट से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार पर चर्चा की गई है। आप इसे आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए हाई कोर्ट में किसी सिविल मैटर के ऊपर कोई जजमेंट दी जाती है और उस जजमेंट के खिलाफ अगर कोई अपील करना है, जजमेंट को चेंज करने के लिए या फिर जजमेंट से अगर सहमत नहीं हो और उस बात के लिए अगर अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो इस अपील की जो सुप्रीम कोर्ट के एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में कि क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट का इस अपील के अंतर्गत, इस क्षेत्राधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 133 क्लॉज फर्स्ट An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a high court in the territory of India if the high court certifies under Article 134A। भारत के क्षेत्र में हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीडिंग्स में किसी भी जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी यदि हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के तहत कुछ बातों को प्रमाणित करता है जो यहाँ आगे मेंशन किया गया है। A. That the case involves a substantial question of law of general importance। देखिए, जब हाई कोर्ट प्रमाणित करता है कि किसी मामले में सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। देखिए, जब हाई कोर्ट के अनुसार या हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर देता है कि किसी मामले में जनरल इम्पोर्टेंस के जो लॉ हैं उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न का क्या मतलब होगा? बेसिकली जो महत्वपूर्ण प्रश्न की बात की गई है, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, वो जो जजमेंट दे दिया अगर हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, यह जो है कानून के तहत यह जजमेंट कुछ ठीक नहीं है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, तो ऐसा अगर दे देती है जजमेंट, तो उसी प्रश्न की यहाँ पे बात की गई है। अगर ऐसा कोई प्रश्न रहता है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया जाएगा। बी. That in the opinion of the High Court, the said question needs to be decided by the Supreme Court। जब हाई कोर्ट की राय में उसे यह लगे कि मामले में जो प्रश्न शामिल है उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है, तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 क्लॉज सेकेंड Notwithstanding anything in Article 132, any party appealing to the Supreme Court under Clause First may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided। आर्टिकल 132 में किसी बात के होते हुए भी आर्टिकल 133 के क्लॉज फर्स्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला कोई भी पार्टी यानी पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान की इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या के संबंध में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न गलत तरीके से तय किया गया है। देखिए, आप इसे बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। आपने जो पिछले वीडियो में आर्टिकल 132 पढ़ा था, उसमें किसी भी बात के होते हुए भी
आर्टिकल 133 के क्लॉज फर्स्ट, यानी अभी जो हमने क्लॉज पढ़ा, क्लॉज फर्स्ट, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाला कोई भी पार्टी यानी पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में यह आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान की इंटरप्रिटेशन, यानी इस संविधान का जो भी जजमेंट दिया है उसमें इस संविधान की इंटरप्रिटेशन करने में उससे गलती हो गई है और कोई महत्वपूर्ण कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, मतलब जजमेंट जो है, गलत तरीके से तय कर दिया गया है। तो वह जजमेंट गलत तरीके से तय किया गया है जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो प्रश्न का मतलब वही है, जजमेंट ही है एक तरीके से, तो गलत तरीके से तय किया गया है। तो इस बात के तहत भी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जो पक्षकार होगा जिसके साथ गलत हुआ है ना, जिस पक्षकार के साथ सही हो गया तो वो अपील ही क्यों करेगा सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 133 क्लॉज थर्ड, notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree, or final order of one judge of a high court. इस आर्टिकल में किसी बात के होते हुए भी हाई कोर्ट के एक जज के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि पार्लियामेंट कानून द्वारा अन्यथा कोई उपबंध न करे। देखिए, यहाँ पर जो बात की गई है वो हाई कोर्ट के सिंगल जज की बात की गई है। अगर हाई कोर्ट का कोई सिंगल एक पर्टिकुलर जज यह जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर कोई सा भी देता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती, और यह अपील तब तक नहीं की जा सकती जब तक पार्लियामेंट कानून द्वारा कोई प्रोविज़न या प्रावधान या कोई उपबंध ना करे। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.